हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, भारत का भूगोल से संबंधित टोटल 150 प्रश्न पूछे गए हैं और आज हमारा यह भारत का भूगोल का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 75 प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी का जो 75 प्रश्न रह गया है उनको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रश्न है 39वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो इसमें से ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, अवश्य ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी तो देखिए इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, तो 17.5 हो जाएगा, लेकिन 17 यहाँ करीब का आंसर है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय मानक समय यानी कि IST, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा आगे है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है यह रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 320 फीट है। अगर मीटर में हम बात करें तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है 8848 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कंचनजंगा की तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वह है 8598 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स, और ये भारत में है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने संपूर्ण मध्यकालीन भारत को, संपूर्ण आधुनिक भारत को, संपूर्ण साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को सेपरेट वीडियो में हमने कवर किया है। उसके बाद हम लोगों ने विश्व का भूगोल कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है छोटा नागपुर पठार है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार जो है यह विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का एक क्रम है। मध्य पश्चिमी भाग पर ये जो है स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा एक अग्र गंभीर है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको पढ़ के बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पढ़ते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, ये करेक्ट है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभूमिति से हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये कथन जो है गलत है। यानी कि कथन 1, 2 और 3 जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए यहाँ नहीं लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भुवन की पहाड़ियाँ। भुवन की पहाड़ियाँ जो है मिजो हिल्स का भाग है, ये मेघालय की पठार का अंश नहीं है, मिजो हिल्स का ये भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। जबकि गारो, खासी और जयंतिया जो हैं ये मेघालय पठार के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की तटरेखा है। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है वो कितनी है, 5422.6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य भूमि से दूर कुछ तटों की जो लंबाई है, मुख्य भूमि से दूर कुल तटों की जो लंबाई है वह है 2094 किलोमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपों के साथ इसकी जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। अतः विकल्प में कोई भी आंसर सही नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ये जो कहलाते हैं सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, इनमें से बताना है कि कौन सा दर्रा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है नाथुला दर्रा है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से नाथुला दर्रा हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा कौन सा है, तो यांगजी दीवान है। कौन सा है, यांगजी दीवान दर्रा है, ये सबसे ऊंचाई पर है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है यह अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह विदर्भ जो है यह बताना है आपको, तो यह महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ऑप्शन में से आपको बताने हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है फ्रेंड्स। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिल जाता है किस पहाड़ी पर, तो ये मिलता है नीलगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसका नाम है दोडा बेटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं वह हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां, तो फ्रेंड्स ये है बिहार। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं। तो यह है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये कहाँ नहीं की गई है? हरियाणा में नहीं की गई है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अवस्थित हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए भील जनजाति गुजरात ये सही है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु ये भी सही है, तोड़ा जनजाति जो है ये केरल में नहीं पाई जाती है, तोड़ा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। ये जो है ऑप्शन डी गलत मिलान है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ आकर के गंगा नदी बनाती हैं? तो फ्रेंड्स ये कहाँ बनाती हैं? ये बनाती हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल है देवप्रयाग। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में जो है सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स तेल नदी जो है यह महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, और यह नदी जो है केवल 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, महानदी की यह सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी गिरती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो फ्रेंड्स ये जो है कौन सी नदी है? तो बराकर और उत्तरी कोयल नदी घाटी गंगा घाटी की उपनदियां हैं। तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी कोयल और बराकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे इनमें से कौन सा जो है शहर स्थित नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी। बाकी जो है सारे गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान जो है यह लेह है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान, सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण आपको बताने हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू के कण, चिकना कण और पांसु कण। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे का सबसे अधिक पानी, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में, ठीक है नहर है, नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। देखिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच ये भी सही है, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो सभी चारों जो हैं इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? फ्रेंड्स हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट भी कवर किया है बीपीएससी के लिए, 66 बीपीएससी के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग। तो सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काली क्रांति संबंधित है। तो देखिए काली क्रांति जो संबंधित है ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति जो है यह प्याज उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो सबको ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा है सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। पंजाब दूसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो गन्ना जो है सबसे ज़्यादा पैदा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किन राज्यों में से चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार का स्थान दूसरा है और पश्चिम बंगाल का स्थान जो है वो पहला स्थान है। और अकेले पश्चिम बंगाल जो है 50% से अधिक जूट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का एकमात्र उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर विश्व में पूछे तो विश्व में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, ईरान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो नकदी फसल जो है ज्वार इसमें से नहीं है, बाकी जो है जूट मूंगफली गन्ना ये नकदी फसल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रबी खरीफ नकदी फसल आपको पता होना चाहिए। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। लौह अयस्क से संपन्न सबसे बड़े पैमाने पर कौन से राज्य हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। तो देखिए बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स सारे जो आंसर दिए गए हैं बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड में कोयला की खानें जो हैं ये झरिया में स्थित है। ठीक है, और झरिया जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है। झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। देखिए ये 4 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए निम्न कोटि का कोयला संचालन में बाधा, ये भी सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, ये भी सही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सभी 1 2 3 4। तो सभी इसके करेक्ट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर स्थित है। तो यह है दिग्बोई असम में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी देश की सबसे पुरानी नदी घाटी है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1973 में। 1973 में हुआ था जब तेल निर्यातक देश जो ओपेक थे उन्होंने तेल की कीमतों में अकस्मात
4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1970 और 80 के दौरान में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो 1994 में ये पूछा गया था। अब ये प्रश्न जो है लगभग एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित में से कारणों पर विचार करना है। तो देखिए ये 4 जो है आपको कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये चारों कथन सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये चारों कथन जो हैं सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। टिस्को जो है किसके नज़दीक स्थित है। तो टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। क्लियर है फ्रेंड्स। और भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है यह, और यह जो है कहाँ स्थित है, टाटा नगर में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में डालमिया नगर जो है किस लिए फेमस है। तो ये जो फेमस है ये सीमेंट के लिए फेमस है। डालमिया नगर सीमेंट के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि के उद्योग भी स्थापित हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो तांबा उद्योग जो स्थापित है यह है खेतड़ी में। और फ्रेंड्स खेतड़ी है कहाँ, तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोगों ने देखा है तांबा खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो फ्रेंड्स जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। कब हुई थी, 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। सबसे अधिकतम दूरी कौन सी तय करती है। तो ये हो जाएगी 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन जो है वो गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो फ्रेंड्स ये किया 1986 में। स्पीड पोस्ट, द्रुत डाक सेवा मतलब स्पीड पोस्ट की बात की जा रही है। तो ये 1 अगस्त 1986 से प्रारंभ की गई। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था भारत में 1850 में, ठीक है। सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। और 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। तो सही आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका सही आंसर जो होना था वो 1850 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाट अंचल, ठीक है, पाट रीजन जो है अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर की झुमरी तलैया, ठीक है फ्रेंड्स, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। तो झुमरी तलैया जो है यह है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है कोडरमा जिले में स्थित है झारखंड के। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है, अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। अवरोही क्रम बोले तो बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, मतलब घटते क्रम में। तो ये कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो असम जो है फ्रेंड्स ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। तो असम की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा से नहीं लगा हुआ है। 7 राज्य इसके सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। ये कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और त्रिपुरा है।
चलिए, और अगर बात करें तो किन देशों के साथ जो असम की सीमा लगती है, तो याद रखिएगा भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है, भूटान और बांग्लादेश के साथ। 74 नंबर देखिए, गद्दी जो है ये लोग कहाँ निवास करते हैं, तो ये कहाँ निवास करते हैं, अभी कुछ देर पहले में हम लोगों ने चर्चा किया था, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, बोडो कहाँ के निवासी हैं, बोडो जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं, इसका आंसर जरा आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर अवश्य ही पता होगा। तो फ्रेंड्स अगला जो होगा 76 से लेकर के 150 तक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्रीवियस सभी वीडियो को देख लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने